गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग चतुर्दशा पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ रहे थे और हमारा पहला पैरा पूरा समाप्त हुआ था। आज की क्लास में हम लोग इसी पाठ के दूसरे पैरे को पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक में पेज नंबर 67 पर देखें। इसका दूसरा पैरा दिया गया है, मैं उसे पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके पहले पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आप इस पाठ के शब्दार्थों को याद कीजिएगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने याद किया होगा, और अगर आप नहीं याद किए हैं तो उसे याद जरूर करें, क्योंकि बच्चों अगर आप शब्दार्थ याद करेंगे तो आपको हिंदी अनुवाद समझने में, लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और शब्दार्थ तो एग्जाम में आता ही है, आप स्वयं जानते हैं। तो आप चीज़ों को समय के साथ करते चले, याद करते चले, जैसे कि एक साथ आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। तो देखते हैं हमारा दूसरा पैरा क्या है। अत्रांतरे चित्रगृहो, अत्रांतरे मतलब इसके बाद, चित्रगृह मतलब चित्रगृह, नामा मतलब नाम का, कपोत राजा मतलब कबूतरों का राजा, पक्षी भी मतलब पक्षियों के साथ, सहसा मतलब अचानक वहां आया। उसने दूर से, दूरता मतलब दूर से, उसने दूर से, प्रक्षिप्तानि तंडुलान अपृश्यत, उसने दूर से छिड़के हुए चावलों को देखा। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, अब इसके आगे पढ़ना है। तदा लघु पत्नी निवारितोपि सह तांडुलान भक्षणार्थ अपतत, तब लघुपत्नक के द्वारा, तब लघुपत्नक के द्वारा, निवारितों मतलब मना किए जाने पर, वह तांडुलान मतलब चावलों को खाने के लिए, तांडुलान भक्षणात मतलब चावलों को खाने के लिए, खाने के लिए नीचे उतर आया। तब लघुपत्नक के द्वारा मना किए जाने पर वह चावलों को खाने के लिए नीचे उतर आया। एवं सह कपोते सह जाल मध्य निगृहते भवे भवत, इस प्रकार वह कबूतरों के साथ जाल में पकड़ा गया। चह व्याघ्र तदा कपोतान जाले बद्धा अपृश्यत सदा, तदा सह तान वधाए अधावत, तदा चित्रगृहो वदत। च मतलब और, व्याध्या मतलब शिकारी, और वह शिकारी, यदा कपोतान जब कबूतरों को जाल में, बद्धा मतलब फंसा हुआ, फंसा हुआ, अपृश्यत मतलब देखा, और वह शिकारी जब कबूतरों को जाल में फंसा हुआ देखा, तदा सह तान वधाए, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, तान मतलब उसने, वधाए मतलब मारने के लिए, तब वह उन्हें मारने के लिए, अधावत तदा चित्रगृहो वदत मारने के लिए दौड़ा। अधावत मतलब यहाँ पे दौड़ा। तब चित्रगृह, चित्रगृह वदत, तब चित्रगृह बोला, न न भेतव्यम, न मतलब यहाँ पे देखिए, न डरो मत, डरो मत, न भवेतम मतलब, भवेतम मतलब डरो मत, न का मतलब नहीं, न डरो मत, डरो मत। युवम सहसा पुरत, तुम सब साहस करो। यूयम व्याधस्य जाल मादाय सहेव उत्पतत, यूयम मतलब तुम सब, व्याधस्य मतलब शिकारी के, जाल मादाय मतलब जाल को लेकर, सहैव मतलब साथ साथ, साथ साथ, उत्पतत मतलब उड़ो। तुम साहस करो मतलब हिम्मत करो, तुम सब शिकारी के जाल को लेकर साथ साथ उड़ो। अन्यथा मृत्युम प्राप्यस्त, अन्यथा मतलब नहीं तो, मृत्यु मतलब मृत्यु को प्राप्त करोगे। सर्वोपि कपोता जाल मादाय उदपतन व्याधोपि तत्पृष्ठता धावत, सर्वोपि मतलब सभी, कपोता मतलब कबूतर, जाल मादाय मतलब जाल को लेकर, उत्पतन मतलब उड़ चले, तब सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ पड़े, उड़ चले।
व्याधोपि तद पृष्ठा अधावत। व्याधोपि मतलब शिकारी भी उनके पीछे, अधावत मतलब दौड़ा। किंचित दूरे गत्वा तान तदा नापृश्यति तदा निराशो भूत्वा परावर्तत। कुछ दूर जाकर, किंचित मतलब उन्हें जब देख नहीं पाया, कुछ दूर जाकर उन्हें जब देख नहीं पाया, यदा नापृश्यत तदा निराशो भूत्वा परावर्तत, तब वह निराश होकर लौट आया। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 68 पर आइए। चित्रग्रीवे कपोतुन्वाच हिरण्यक नाम मूषका मम मित्रम अस्ति। चित्रग्रीवे मतलब चित्रग्रीव ने कपोतानुवाच मतलब कबूतरों से कहा। हिरण्यक, हिरण्यक नाम मूषका मम मित्रम अस्ति। हिरण्यक नामक चूहा मेरा मित्र है। सह एवतत् पार्श्वच्छेदनम करिष्यति। सह मतलब वह या वही, एवतत् मतलब इस जाल को, पार्श्वच्छेदनम मतलब काटेगा, वही इस जाल को काटेगा। तदा सर्वे हिरण्यक समीपम प्राप्नुवन् हिरण्यक श्वेताशाम जाल मकरयत तान च बंधना दमोचयत। तदा मतलब तभी, सर्वे मतलब सभी, हिरण्यक समीपम मतलब हिरण्यक के समीप, मतलब हिरण्यक के पास, प्राप्नुवन मतलब पहुंचे, हिरण्यक श्वेताशाम जाल मकरयत तान च बंधना दमोचयत। हिरण्यक ने उसके जाल को काट दिया, और च का मतलब यहाँ और से, और उन्हें बंधन से छुड़वाया। ये पंचतंत्र की कहानी, एक बार इसकी हिंदी एक बार देख लेते हैं फिर से बच्चों यहाँ से। उसके बाद चित्रग्रीव, पेज नंबर आप 67 पर आइए। सेकंड पैरे का मैं फिर से एक बार पूरी हिंदी बता रही हूँ आपको। उसके बाद चित्रग्रीव नाम का कबूतर का राजा पक्षियों के साथ अचानक वहां आया। उसने दूर से छिड़के हुए चावलों को देखा। तब लघु पत्तनक के द्वारा मना किए जाने पर वह चावलों को खाने के लिए उतर आया। इस प्रकार वह कबूतरों के जाल में पकड़ा गया, और वह शिकारी जब कबूतरों के जाल में फंसा हुआ देखा, तब वह उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तब चित्रग्रीव बोला, डरो मत, डरो मत, तुम सब साहस करो, तुम सब शिकारी के जाल को साथ लेकर उड़ो, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त करोगे। सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ चले। शिकारी भी उनके पीछे दौड़ा। कुछ कबूतर आकर कुछ दूर जाकर उन्हें जब देख नहीं पाया, तब वह निराश होकर लौट आया। चित्रग्रीव ने कबूतरों से कहा, हिरण्यक नाम का चूहा मेरा मित्र है, वही इस जाल को काटेगा। तब सभी हिरण्यक के पास पहुंचे। हिरण्यक ने उनके जाल को काट दिया और उन्हें बंधन से छुड़वाया। तो बच्चों ये कहानी आपने हिंदी में भी पढ़ी है, कबूतर वाली, और यही वो कहानी है जो आपको संस्कृत में आपने इसकी हिंदी जानी। इस पाठ का आपको हिंदी अनुवाद नहीं लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस पाठ के आप हिंदी अनुवाद नहीं लिखते हैं, उस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों को जो आपको बताया जाएगा, कुछ कठिन शब्द बताए जाएंगे शब्दार्थ के लिए, जिसे आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी पे लिखना होगा। तो ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, जब मैं पढ़ाऊंगी इस अभ्यास प्रश्नों को, ये मैं तब बताऊंगी। सबसे पहले तो इसके पहले भी मैंने यही कहा था कि आप शब्दार्थ को याद करें। तो सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ को आप याद कीजिएगा। बच्चों देखिए, इस पाठ का जो है बहुविकल्पी नहीं, सॉरी, एक पदेन उत्तरेयत, एक पद में उत्तर दीजिए।
इसे आप करने का प्रयास करिएगा, स्वयं करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये पूरा एक पदेन उत्तरेत आप देखेंगे कि आपकी पुस्तक में 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से एक सही उत्तर है जिसे आपको चुनना है। तो अगर आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ी है तो सारे उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। मैं इसे इसलिए नहीं करा रही हूँ कि थोड़ा सा आप इसे स्वयं करने का प्रयास करिएगा। अगली क्लास में हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक आप इस पाठ के एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसे स्वयं करिएगा और इस पाठ के शब्दार्थ को याद कीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।